अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 3 काली मिर्चों पर सूरतुल कौसर को एक बार पढ़ लेने के हवाले से है। किस तरह से आपने पढ़ना है और क्या इसके साथ शराइत हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला जो कोई इंसान इस तरह से करेगा, जिंदगी का सबसे बड़ा उसका मसला हल हो जाएगा। 200 करोड़ भी अगर मांगेगा तो इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ चंद शराइत भी हैं, इंशाअल्लाह उनको गौर और तवज्जो से सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह उस पर अमल करने से आपकी तमाम मसाइल हल होंगे और रिस्क के तमाम तर दरवाजे खुल जाएंगे और इसकी चाबियां भी अल्लाह करीम आपके हाथ में थमा देंगे कि अल्लाह ताला ने रिस्क के 16 दरवाजे मुकर्रर कर दिए हैं। हर इंसान रिस्क के हवाले से परेशान होता है, लेकिन अगर उन 16 दरवाजों को जान लेता है कि वो कौन कौन से दरवाजे हैं और इनकी चाबियां भी अल्लाह करीम ने बनाई हैं, जिस इंसान ने ये चाबियां हासिल कर ली, इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी तंग दस्त नहीं रहेगा। इसमें से अब वो 16 दरवाजे कौन से हैं जो रिस्क के हैं, जो मुकर्रर हैं, तो वो मैं आपसे जिक्र करती चलूं कि इसका पहला दरवाजा जो अल्लाह करीम ने मुकर्रर कर रखा है वो दरवाजा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनसे रिस्क की बरकत उठा ली जाती है और पैसा होने के बावजूद भी वो परेशान रहते हैं। अक्सर लोग ऐसे हैं, मालदार हैं, बड़े ही मालदार हैं, लेकिन उनके पैसों में बरकत भी नहीं है, दूसरा उनकी जिंदगी में सुकून भी नहीं है। तो सबसे पहला दरवाजा जो रिस्क होने के बावजूद भी अगर आप परेशान हैं तो सबसे पहला दरवाजा जो रिस्क का है वो नमाज है। दूसरा दरवाजा इस्तगफार है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करता है, तौबा करता है, तो इसके रिस्क में इजाफा होता ही चला जाता है और अल्लाह ताला ऐसी जगह से इसको रिस्क देते हैं जहां से कभी इसने सोचा भी नहीं होगा। और ये मैं जिक्र कर दूं कि ये तमाम तर जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ ये हदीस मुबारका से साबित शुदा है। अब तीसरा दरवाजा सदका है, सदका। इसने फरमाया तीसरा दरवाजा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे इसका अल्लाह करीम तुम्हें बदला देगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह इससे 10 गुना बढ़ा कर इंशाल्लाह इजाफा करके देंगे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ए बिलाल, अल्लाह की राह में खर्च करो, बेशक खर्च करने से कभी भी माल कम नहीं होता है। चौथा दरवाजा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं और अल्लाह इनके लिए आसमान से रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत में मशगूल रहते हैं तो अल्लाह करीम उन पर तंग दस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं और अल्लाह करीम फरमाते हैं अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफिल छोड़ देते हैं, जिससे इनके रिस्क में तंगी होना शुरू हो जाती है। तो नवाफिल का एहतमाम भी करना इतना ही जरूरी है। छठा दरवाजा हज और उम्रा की कसरत करना है। हदीस में आता है कि हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह से दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी के मैल को दूर कर देती है। सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहें जो आपसे कता ताल्लुक रहते हों, ऐसे रिश्तेदार जो गरीब हों लेकिन उनसे फिर भी आप ताल्लुक कायम रखें। ये सातवां दरवाजा है। आठवां दरवाजा कमजोरों के साथ सिला रहमी करना है, गरीबों के गम बांटना है, मुश्किल में काम आना है। अल्लाह को ये तमाम तरमाल बहुत पसंद है। नौवां दरवाजा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो इसे अल्लाह जरूर अता फरमाता है और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। तो अल्लाह पर यकीन भी रखना जरूरी है। 10वां दरवाजा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिस्क के दरवाजे उस पर खोलते ही चले जाएंगे। 11वां दरवाजा घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना है। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि रिस्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाजा माँ बाप की फरमा बरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी भी रिस्क तंग नहीं होता जो माँ बाप का फरमा बरदार हो।
13वां दरवाजा हर वक्त बावुजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावुजू रहे तो इसके रिस्क में कभी भी कमी नहीं होती। 14वां दरवाजा चाश की नमाज पढ़ना है, जिससे रिस्क में बरकत होती है। हदीस शरीफ में है कि चाश की नमाज रिस्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाजा रोजाना सूरतुल वाक़िया पढ़ना है, इससे भी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है। 16वां दरवाजा अल्लाह से दुआ मांगना है। जो शख्स जितना सिद्के दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला इसको बहुत ज्यादा देते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इखलास के साथ इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये तमाम तर जो मैंने आपसे हदीस मुबारक का जिक्र किए इसलिए जिक्र किए कि देखें हमें तो नज़र नहीं आती, हमारी गैबी आंख नहीं है, लेकिन अल्लाह करीम ने ये तमाम तर दरवाजे आसमान में लगा रखे हैं। लेकिन अगर कोई तवक्कुल के साथ और इन अमाल पर जो मैंने आपसे जिक्र किए, जो इसमें जिक्र किए गए हैं, अगर किसी एक पर भी आप अमल पैरा होना शुरू हो जाएं तो इंशाल्लाह वो एक दरवाजे की चाबी आपके हाथ आ जाती है और आप उससे जब खोल लेते हैं तो फिर वो रिस्क बराह रास्त आप पर पहुंचना शुरू हो जाता है। तो उन्हीं में से एक जो अमल है वो तवक्कुल भी है, तो आपने तवक्कुल के साथ इन अमाल को करना है। इंशाल्लाह आप पर अल्लाह करीम रिस्क के दरवाजे खोलेंगे। बहुत ही ऑथेंटिक अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है, और तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का अमल 3 काली मिर्च के हवाले से है, इस पर सूरतुल कौसर पढ़ने के हवाले से है। हमेशा मैं आपसे जिक्र करती हूँ जब भी किसी चीज़ का जिक्र किया जाता है इससे पहले ताले का और उससे पहले जिन भी अशिया का जिक्र किया गया है, लौंग का, चीनी का, चावल का, तो असल बरकत जो है वो अल्लाह के कलाम की होती है। असल बरकत जो हमने उस पर कलाम पढ़ा हुआ होता है उसकी होती है। तो अगर कोई ये यकीन रखे कि खुदा न खास्ता इस चीज़ के जरिया से उसकी मदद होगी तो ये उसका बहुत बड़ा फॉल्ट है जो कि उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बेशक अल्लाह के कलाम में बरकत है। तो आज जो 3 काली मिर्च के हवाले से है, अब बुजुर्गान दीन ने इसको इसके साथ मुक़य्यद कर दिया है तो इसको जिक्र करना ज़रूरी है। तो 3 काली मिर्च पर आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। आपने 3 काली मिर्च लेकर उस पर आपने एक मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है, अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। देखें, एक दरवाजा दुआ के जरिए मदद मांगना है, एक तवक्कुल के जरिए मदद मांगना है, और अगर आप उससे पहले 2 नफली नमाज का एहतमाम भी करते हैं तो आप 3-4 दरवाजों पर इसी पर अमल पैरा हो जाते हैं। तो आपने 2 नफिल अदा करने के बाद एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर उसके बाद एक मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है, और 3 लौंग पर आपने फूंक भी मारनी है और उसको घर में कहीं पर भी आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और इंशाल्लाह इस पर हमेशगी का वादा भी करना है कि मेरे पाक परवरदिगार, मैं इसी तरह से रोजाना 2 नफिल जो है वो शुक्राने के अदा करूंगा, 2 नफिल सलातुल हाजत के अदा करूंगा, या 2 नफिल जो भी आप उसका जिसकी भी नियत करना चाहें आप नियत करें। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला से कहें कि मैं रोजाना सूरतुल कौसर को एक मरतबा जरूर पढ़ूंगा, तो आप कि कभी भी रिस्क की कमी नहीं आएगी, कभी भी आपके घर में परेशानी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ वो कुंजी लग जाएगी जिसके जरिया से अल्लाह करीम आपके घर में रिस्क के दरवाजे खोलेंगे। ख्वाह वो किसी भी किस्म का मसला हो, इंशाअल्लाह आपका बड़े से बड़ा मसला भी अल्लाह करीम उन दरवाजों के जरिए से हल फरमा देंगे। तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह से तवक्कुल करते हुए अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह फिर आप 300 करोड़ 400 करोड़ जितना अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह करीम अता फरमाएंगे, क्योंकि जो भी इंसान अमीर होता है, जो भी इंसान पैसे वाला होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से होता है। मेहनत से कभी कोई अमीर नहीं होता। अगर मेहनत से अमीर होना होता तो इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी मजदूर होता। तो अल्लाह पर यकीन रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको जरूर नवाजेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।